मेरी समझ लो 40% शॉप की सेल्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। हमारे इंडिया में गोल्ड का बहुत स्कोप है और मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को भी यही राय दूंगा कि गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करिए। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट अप्रूव लैब 22 कैरेट 916 HUID ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा आप लोग बाय करिए। तो मतलब कैसा आपको क्या लगता है कि लोग मतलब मॉडर्न डिजाइन की तरफ जाते हैं या ट्रेडिशनल डिजाइन? कॉम्बिनेशन खुद से बनवाते हैं कि उन्हें ये भी लगे कि उनकी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी है और आज का टेस्ट भी आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है ईशांक कपूर। हाय एवरीवन, माई सेल्फ ईशांक कपूर। So this is the brilliant mind behind the Guruji Jewelers. So इनके बारे में आज हम जानेंगे, इनकी इंस्पिरेशन, इनकी लाइफ में चैलेंजेस एंड इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में। So let's welcome ईशांक कपूर। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को यहाँ ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए, इसके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू सो मच बोलता हूँ। So Mr. ईशांक कपूर, can you tell us about your journey into the world of jewelry business? ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अपनी जर्नी के बारे में। हमारे ज्वेलरी का बिजनेस बहुत पुराना था, हमारे दादाजी के टाइम से चलता आ रहा था, पर मेरा इस इंडस्ट्री में आने का ऐसा कोई मन नहीं था। मेरा था कि मैं अपना कुछ अलग करूं। मेरा ये था कि मैं ट्रैवल लाइन में जाऊं। तो लास्ट 2013 मेरी जब 12th कंप्लीट हुई तो मैंने कैबिन क्रू का कोर्स ज्वाइन किया YMCA से। तो वहाँ से मैंने अपने इस लाइन में ना आने से पहले मैं कैबिन क्रू था एयर इंडिया में। 2 ईयर्स तक मैं कैबिन क्रू रहा। फिर कुछ फेजेस ऐसे आए लाइफ में कि हमें लगा कि हमें कुछ अपना करना चाहिए। तो जब जॉब्स हम करते हैं तो एक लगता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि हमें कुछ अपना करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो हमारा बिजनेस था ही, बट हमारा ज्वेलरी का बिजनेस नहीं था। उससे पहले हमारा बिजनेस था ज्वेलरी का, बट हम उस टाइम पे हम बिस्किट सेल करते थे, ऑर्नामेंट्स नहीं सेल करते थे। तो फिर हमने कहा कि चल ऑर्नामेंट्स में भी आते हैं। तो फिर हमने ऑर्नामेंट्स में स्टार्टअप किया। मैं जब बैठना स्टार्ट हुआ तो वो ईयर था 2015 था वो ईयर। स्टार्टअप किया तब ज्वेलर्स की लाइन में इतना कंपटीशन नहीं था जब मैंने बैठना स्टार्ट किया, बट अब कुछ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 2015 से लेकर 24 तक मैंने बहुत चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करे। आज भी मैं बहुत चैलेंजेस फेस करता हूँ, बट मैं वो जो काम वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं गलत चीज़ें नहीं करता। हाँ, मुझे पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मुझे पता है, बट मैं उन गलत रास्तों में नहीं आता। मैं वही रास्ता अपनाता हूँ जो रास्ता मुझे सही लगता है। नाइस। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ज्वेलरी की मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ज्वेलर्स कैसे डिफरेंट है उन सब में? ऐसे कि आप देख पाओगे आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म या आजकल ज्वेलर्स की लाइन में बहुत ज़्यादा इतना कंपटीशन हो गया कि आप बता भी नहीं सकते। कोई ज्वेलर्स 2% में दे रहा है, कोई ज्वेलर्स 3% में दे रहा है। इतना कंपटीशन देखते हुए हम अपने आप को इसलिए बेस्ट रख पाते हैं कि हम अपनी क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स सब कुछ बेस्ट रखते हैं। हम अपनी प्योरिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा नॉमिनल मेकिंग चार्जेस 7%, और हम स्टार्ट जो अपनी ज्वेलरी परचेजिंग करते हैं वो हम खुद ही जाके करते हैं। हम ये नहीं करते कि वेंडर्स को बुला लिया, हमारे पास आ गए और ले लिया। नहीं, हम वही प्रोडक्ट्स रखते हैं अपनी शॉप पर जो हमें पसंद आते हैं, जो मुझे खुद को पसंद आते हैं। मैं अपनी ज्वेलरी की शॉप पे वही रखता हूँ। और हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं है। अगर सेल्समैन की ट्रीट भी करना तो मैं सेल्समैन भी बन जाता हूँ, वेंडर भी बन जाता हूँ। मैं खुद सारी चीजें खुद डील करता हूँ। तो इसलिए हमें गुरुजी ज्वेलर्स के पेज को इतना आगे तक रख पाया। वेरी नाइस। सो मतलब आप खुद ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि पब्लिक आपके काम से बहुत इम्प्रेस मेरे साथ ऐसा है कि कुछ भी होता है तो अगर मैं कहीं चले जाता हूँ तो मेरे पास कस्टमर बोलते हैं, अरे भैया आप कहाँ चले गए, हम जब आप आओगे तभी हम परचेज करेंगे। तो मैं अपने ज्वेलरी की वजह से मैं खुद ही पूरा घुस जाता हूँ हर चीजों में, हर प्लेटफॉर्म में, हर चीज अपनी ऐसे काम अपने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाता। So how do you stay innovative, like creative? इनोवेटिव क्रिएटिव मैं अपने आप को ये से डिफाइन करूंगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में ऑलमोस्ट ज्वेलर्सों के डिजाइन सबके सेम सी होते हैं। हम ऐसा नहीं है, हम अपने डिजाइन खुद अलग से यूनिक करके बनवाते हैं और सारे ज्वेलर्सों के डिजाइन देख के हम मिक्स कॉम्बिनेशन करके हम कुछ डिजाइन बनवाते हैं। दैट्स व्हाई हम अपने आप को इनोवेटिव करते हैं। और प्रोडक्ट्स हमारा ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट बेच दिया तो उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी। हम सेल्स में भी वो करते हैं, और अगर हमें किसी कस्टमर रिटर्न करना तो हमारा उस पर भी सबसे ज्यादा ध्यान होता है। तो डिजाइन कैसे, मतलब आप डिजाइन पे कैसे वर्क करते हैं? हम डिजाइन पे ऐसे वर्क करते हैं, हम कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के, इसमें नाम नहीं लूंगा, हम बड़े बड़े ब्रांड्स के ज्वेलर्सों के पेज फॉलो कर रखे होते हैं। उनके डिजाइन हम नहीं लेते, हम वो उनके डिजाइन को कुछ कॉपी करके, कुछ मिक्सिंग करके, ट्रैफिंग्स करके, हम मिक्सिंग करके उनके डिजाइन को अपने वर्करों को खुद स्पेशली बोलते हैं कि इसे ऐसे करो, इसकी चेन वैसे करो, इसका वो डाई ऐसे लगाओ। और हमारे ऑलमोस्ट वर्कर्स सारे खुद के ही है। तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे ऊपर ही होती है, हमारे ऊपर ही हमारे वर्कशॉप है। तो हम सारी चीजें खुद ही उन्हें डिफाइन करके हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
तभी हम अपने डिजाइन बहुत यूनिक बनवाते So when did you found the Guruji Jewelers? हैं। गुरुजी ज्वेलर्स फाउंड हुआ 2015 में। उससे पहले हमारी ज्वेलरी का शोरूम था इशू ज्वेलर्स के नाम से, लाइक मेरे नाम से ज्वेलरी का था। तो हमने 2015 में ही गुरुजी ज्वेलर्स का ऑफिशियली हमने ये रिकॉग्नाइज करी थी ये फर्म। Okay. तो आप सोशल मीडिया में कैसे मतलब अपने आप को प्रमोट करते हैं, कैसे एक्टिव है? ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस करे। 1-1.5 महीना 2 मंथ्स तक तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बट जब मुझे लगा कि हाँ मेरे पास काम आ रहा है, एक क्लाइंट आया मेरे को रात को, आज भी मुझे याद है कि रात को मुझे 2 बजे 3 बजे क्लाइंट का कॉल हो, तो मैं ये नहीं मैं फोन काट देता हूँ, मैं उनसे अटेंड करता हूँ, मैंने बोलता हूँ हाँ जी आप बताइए आपकी क्या क्वेरी है। तो मुझे आज भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लाइक मेरे पास अनलिमिटेड क्वेरीज है। और लोगों को, मुझे नहीं पता कि लोगों के पास ऑर्डर्स सोशल मीडिया से आता है काम नहीं आता, पर मेरे पास सोशल मीडिया से लाइक बहुत काम है। मेरी समझ लो 40% शॉप की सेल्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। So मतलब सोशल मीडिया ने आपको काफी बहुत ग्रोथ किया, बहुत ग्रोथ किया। So how do you balance the modernity and tradition in your design? हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हम ना अपने पास जो डिजाइन्स होते हैं वो कुछ ओल्ड में भी बनवाते हैं, कुछ न्यू भी बनवाते हैं। उन दोनों का मिक्सर करके कुछ ऐसे डिजाइन्स क्रिएटिव करते हैं कि कस्टमर को ये भी लगे कि उनका पुराना टच भी आ गया, उनकी पुरानी यादें, उनकी दादी की नानी की वो यादें, और उनके नई जनरेशन के हिसाब से उनका वो डिजाइन भी हो गया। तो हम कुछ ऐसे डिजाइन कॉम्बिनेशन खुद से बनवाते हैं कि उन्हें ये भी लगे कि उनकी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी है और आज का टेस्ट भी आ जाए। दैट्स व्हाई वो डेली वेयर में अपनी ज्वेलरी वेयर करता है। तो मतलब कैसा आपको क्या लगता है कि लोग मतलब मॉडर्न डिजाइन की तरफ जाते हैं या ट्रेडिशनल डिजाइन? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर। आजकल वैसे मेरी अपनी इनोवेशन मानी जाए तो पुराने डिजाइन आई लाइक, बहुत अच्छे डिजाइन होते थे, उनमें लाइक इतनी फिलावट नहीं होती थी। क्योंकि आजकल जैसे कि बढ़ता का गोल्ड रेट है, तो आजकल क्या है कि आजकल ना लिमिटेड डिजाइन हो गया है। अब लोगों को चाहिए होता है कि हम कम बजट दे और उसमें फिलावट बहुत रखे, तो वो डिजाइन इतने ड्यूरेबल नहीं होते। और पहले के डिजाइन क्या होते थे कि कम वेट में फिलावट लिमिटेड होती थी। तो दैट्स व्हाई मेरी प्रेफरेंस ये है कि पुराने डिजाइन आर द बेस्ट, बट एज पर द कस्टमर हम अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं डिजाइन। What advice you want to give the aspiring entrepreneurs को मतलब कि लाइक स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर? मेरी थिंकिंग से ये है कि आपको अगर लॉन्ग टाइम रहना तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाओगे। ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है तो इसमें आप बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। क्योंकि इसमें ना मेन बिल्डअप आपको अपनी ट्रस्ट बिल्डअप में करना लगता है। ज्वेलर्स तो आपको हर जगह बहुत मिल जाएंगे, हर गली मोहल्लों में लाइक आपको बहुत ज्वेलर्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको इस बिजनेस में तरक्की करनी है तो इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। बट टाइम जरूर लगता है, बट वो एक टाइम होता है ना, वो एक गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है। उस पीरियड ऑफ टाइम में आप अपने आप को एक बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती है, एक बहुत कुछ आपको लाइफ में फेस करना है। बट वो टाइम पीरियड के बाद ना आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि हाँ हमने कुछ करा अच्छा। और ये नहीं कि आपने 1 साल हुआ खोली दुकान और आप सोचोगे कि हाँ मेरी दुकान बहुत चलने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम लगता है जरूर, लाइक 7 to 10 ईयर्स जरूर लगते हैं, बट उस टाइम पीरियड के बाद एक रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने सबको, आपके ऑडियंस से, कि अगर किसी को भी ज्वेलर्स की लाइन में आना है तो हाँ अब कंपटीशन बहुत हो गया, बट इस लाइन में ये नहीं कहता कि इस लाइन में अच्छा ग्रोथ है, इस लाइन में स्कोप भी बहुत अच्छा है, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये सोचोगे इंस्टेंट मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, बट मिलता है जरूर है, पर वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को। So will you please share your memorable customer story that defines Guruji Jewelers commitment to excellence? मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 2015 में मेरे पास एक कस्टमर आई, मैं उसका नेम नहीं बताना चाहूंगा। तो उसने मुझे यही बोला कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी के स्टोर्स में उनसे वो ज्वेलरी बाय करती। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हम आपसे ज्वेलरी क्यों ले, मुझे आप एक रीजन दो और मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर सकूं। तो मैंने दी को बोला कि आप मेरे पे हमारे पे एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आप एक बार हमसे एक छोटा सा प्रोडक्ट लीजिए। हम ये अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे कि आप हमसे लीजिए या वो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ज्वेलर्स भरे पड़े हैं। हमने कहा आप हमसे एक बार ट्रस्ट करके देखिए और हमारी मेकिंग चार्जेस लेके देखिए, उसके बाद आप फील करिए। अगर आपको ट्रस्ट उसके बाद भी होगा तो आप देन हमसे बाय। मुझे आज भी याद है उन्होंने हमसे लाइक 4 या 5 ग्राम्स की रिंग ली थी अपने हस्बैंड के लिए। तो उनके हस्बैंड लाइक ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है कि हर चीज उन्हें बिल्कुल सही दी जाए और कुछ गलत ना हो, कुछ ओवर ना चार्ज कर लियो। तो मुझे आज भी याद है उन्हें मैंने वो प्रोडक्ट दिया तो उनका मुझे रात को 1 बजे कॉल आया। उन्होंने मुझे उस टाइम में पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने कहा मैं आपको पैसे नेक्स्ट डे दूंगा, मैं एक बार अपने हस्बैंड को ट्रस्ट दिलवा लूं। मुझे आज भी याद है उनके हस्बैंड का मुझे रात को 12-1 बजे कॉल आया कि आपसे हमने ज्वेलरी लेके बहुत अच्छा किया, आपने इतनी हमें लोएस्ट लगाई है। और उन्होंने मुझे उसी टाइम पेमेंट ट्रांसफर कर दी। और वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो लाइक कस्टमर लाइक फैमिली की ट्रीट हो गया। और वो मुझसे मंथली का लाइक इतना गोल्ड परचेज करते हैं, इतना उन्हें मेरे पे ट्रस्ट हो गया कि वो अपने भी और साथ अपने रिलेटिव्स को भी मेरे पास रिकमेंड करते हैं। और वो यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं बिहार साइड। तो वो स्पेशली जब भी दिल्ली आते हैं वो मेरे पास मेरे शोरूम पे आते हैं
और लाइक मुझसे ज्वेलरी इतनी ट्रस्ट करते हैं, इतने बिलीव करते हैं मेरे पे कि वो अपने मुझे ट्रीट लाइक अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। How do you see the future of jewelry industry, especially in India? ज्वेलरी फ्यूचर हम इंडिया में देखा जाए तो ज्वेलरी का फ्यूचर का ग्रोथ बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होगे गोल्ड हर ईयर 12.5% इंक्रीज करता है। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि आजकल लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, आजकल लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड में एक इन्वेस्ट करना और ये इसका फ्यूचर एक बहुत सही है, क्योंकि इसमें आपको ना फ्यूचर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हो तो इसमें फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपने अगर आपने ज्वेलरी भी परचेज करते हो या बिस्किट भी परचेज करते हो तो इसमें आपको कोई इतना लॉस नहीं है, और ऊपर से आपको ये चीज आपको हमेशा बढ़ के ही मिलती है। तो आप फ्यूचर में अगर ये चीज देखा जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का इंडिया में ग्रोथ बहुत है, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा प्रॉफिट करके ही दे, तो इसमें आपका कभी लॉस नहीं है। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलना चाहूंगा कि गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा बाय करिए, क्योंकि इसमें कोई आपका लॉस नहीं आता। बाकी आप जो इंटरट्रेड और शेयर मार्केटिंग करते हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें लॉसेस के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। गोल्ड लाइन में क्या है कि गोल्ड लाइन में आपको कभी लॉस ही नहीं आएगा। हाँ, लॉस तब हो सकता है जब आप गोल्ड लेने के 10-12 डेज बाद रिटर्न करो, वो मेकिंग चार्जेस कटता है, बट इन फ्यूचर देखा जाए तो हमेशा आपको वो चीज आपको बढ़ के ही मिलती है। मतलब अच्छा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एक बाय करना हमारे इंडिया में। बाहर देखा जाए तो बाहर जहां तक मैंने फील करा है, बाहर लाइक 14 कैरेट और 10 कैरेट की ज्वेलरी चलती है, तो मुझे बाहर का इतना आइडिया नहीं है, पर हमारे इंडिया में गोल्ड का बहुत स्कोप है। और मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को भी यही राय दूंगा कि गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करिए और इसमें मैं फ्यूचर में ग्रोथ। तो लाइक अभी बहुत ज्यादा हो रहा था कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, हाँ, तो मतलब आपका क्या मानना है कब तक? देखिए हमें भी ऐसे सच कोई वो नहीं होती, पर ऐसे ग्रोथ देखा जाए तो हर ईयर गोल्ड 12.5% बढ़ता है। तो हम ग्रोथ से देखेंगे तो गोल्ड हमेशा हर ईयरली आपको बढ़ के ही मिलता है, वो कभी लॉस नहीं आता उसका। तो व्हाट आर द कोर वैल्यूज दैट ड्राइव्स गुरुजी ज्वेलर्स फॉरवर्ड? अगर मैं कोर वैल्यूज के हिसाब से देखा जाऊं तो हम गुरुजी ज्वेलर्स को बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमारा ये ही मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गेन करें और अपना प्रॉफिट बहुत मिनिमल रखें और अपने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स बनवाए, क्योंकि प्रॉफिट एक मेन नहीं होता, एक सबसे मेन ये चीज होती है क्लाइंट्स बनाना, एक फैमिली बनाना। प्रॉफिट तो इंसान लाइक कुछ भी बिजनेस कर ले, हर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर ही लेता है, बट हमारा जो मोटिव है हम ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स अर्न करना चाहते हैं और अपने गुरुजी ज्वेलर्स को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। और फ्यूचर में हम 1-2 स्टोर्स और ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, तो मे बी आपको हमारे गुरुजी ज्वेलर्स ऑफिशियल के पेज पे आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिल जाए। एंड ये लोकेशन कहाँ पर है आपके गुरुजी ज्वेलर्स? हमारा लोकेशन विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है। अभी हम फ्यूचर में जीटी नगर का प्लान कर रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर में आपको वहाँ का मिल जाएगा। तो लाइक अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपके पेज पे ऐड करवा दूंगा। किसी को भी कांटेक्ट करना हो, मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे आप कोऑर्डिनेट कर भी। ओके, सो द डेज विल बी कब आपका ऑफ होता है? हमारा वैसे यूजुअली मंडे ऑफ ही होता है, बट अगर कस्टमर को बहुत ज्यादा होता है कि बहुत अर्जेंट है तो हम मंडे भी खोल लेते हैं। आई वांट टू नो योर अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यही है कि हम अपनी जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है, पहले तो हमारी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बाहर के वेंडर से होती थी, लाइक बॉम्बे सूरत के वेंडर से होते थे। हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है हम अपना सोच रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्री खुद ही लगाए ज्वेलरी की, दिल्ली में ही अपनी फैक्ट्री लगाए और अपनी जो ज्वेलरी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करे। हाँ, हैंडमेड ज्वेलरी हमारी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे खुद के वर्कर्स ही है, बट जो फ्यूचर में हम ये प्लान कर रहे हैं कि अपने जो वेंडर्स है हम अपनी फैक्ट्री यहीं पे लगाए और यहीं पे अपना स्टार्टअप करें, कि ये चीज हो जाएगी तो इससे हमारे कस्टमर को भी बहुत फायदा है कि जो ज्वेलरी हमारी घर पर ही बनेगी तो उससे हम कस्टमरों को भी लेस से लेस मेकिंग चार्जेस पे हम वो अपनी ज्वेलरी दे पाएंगे। तो फ्यूचर में हमारा अब तक यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन अपने खुद से ही करें। तो लाइक आपके जो स्टोर्स है वो अभी दिल्ली में है? हाँ, दिल्ली में ही है। तो अगर दिल्ली से बाहर किसी को चाहिए हो इन तो इंडिया ओनली? हमारे पास दिल्ली से बाहर अगर चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे कुरियर पार्टनर्स है, DHL है, तो उसके थ्रू हम अपनी ज्वेलरी जो है वो बाहर भिजवाते हैं। और हमारे पास हमारा जो खुद का स्टाफ आपको पूरी वीडियो कॉल पे आपको हमारी ज्वेलरी दिखाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ज्वेलरी के बारे में, क्या रेट है, क्या मेकिंग है, सारी चीज एक्सप्लेन करेगा। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता हम वो ज्वेलरी उनकी नहीं डिस्पैच करते, और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा हम उसकी ज्वेलरी पूरी सेफली इंश्योरेंस के थ्रू उसकी ज्वेलरी उसके घर पे डिलीवरी करवाते हैं। और इन केस उसके बाद भी वो ज्वेलरी उसे नहीं रिसीव होती, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास 3-4 डेज में हुए, उनकी ज्वेलरी नहीं रिसीव हुई, तो हमने कस्टमर को वो ज्वेलरी उन्हें पूरी इंश्योर्ड करी कि हम रिस्पॉन्सिबल आपकी ज्वेलरी के लिए। इन केस आपकी ज्वेलरी नहीं रिसीव हुई तो हम आपको आपकी मनी रिटर्न बैक करेंगे। तो हमारा पूरा एश्योरेंस मिलता है उस चीज में। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी ज्वेलरी को लेके आप कहीं बाहर से भी आप हमें देख रहे हो तो हमें बाहर से भी देख के आप हमें हमारे प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। तो आप बिल्कुल 110% आप इंश्योर्ड हो जाइए कि आपके पास प्रोडक्ट डिलीवरी होगा ही होगा। ओके, बट एक पर्सनल क्वेश्चन है हाँ। मेरा, अगर मान लो किसी कस्टमर को मिल गई ज्वेलरी और वो फिर भी बोल दे कि उन्हें रिसीव नहीं हुई नहीं, है? ऐसा नहीं। जो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो उनके पूरे साइन करवाते हैं,
पूरे उनके साइन होते हैं, जो मेन बंदा होता है उसी को ज्वेलरी दी जाती है जिसने जो नंबर ऐड करवाया होता है। तो अगर वो ये चीज बोलेगा तो झूठ बोलेगा, हमें पता चल जाएगा, हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो हमें बता देते हैं। ये तो ठीक है, क्योंकि सिक्योर हाँ आपके हाँ, पास क्यों हमारे पास जो कुरियर पार्टनर्स है वो बहुत सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है, तभी हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो लाइक आप मतलब कुछ ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी स्कीम बताइए कि लोग आपसे जुड़े, लाइक आप कोई किटी डालते हैं हाँ, या हमारे कोई यहाँ ना ऐसी जैसे कि आप देख पा रहे होगे गोल्ड रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लाइक आज का जैसे कि मैं देखा जाऊँ, आज जुलाई है तो आज जैसे गोल्ड रेट देखा जाए तो 68,000 रुपीज गोल्ड रेट है। तो एक मेरे हिसाब से एक इकोनॉमिकल इंसान के लिए 68,000 रुपीज गोल्ड रेट, अगर वो 10 ग्राम के भी आइटम बनवाता है तो मेकिंग चार्जेस है उसे 73-74 की वो ज्वेलरी पड़ती है। आई बिलीव कि एक आम आदमी के लिए ये चीज खरीदना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी को देखते देखते हमने बहुत कस्टमरों ने हमें बताया कि भैया हमसे ज्वेलरी इतनी कॉस्टली नहीं बनवाई जा रही, आप कुछ करो कुछ करो। तो ये चीजें हमने देखते देखते हमने एक मंथली इन्वेस्टमेंट किटी स्कीम का प्लान निकाला है, जिसमें कि हम कस्टमर से चार्ज करते हैं 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज और 5,000। हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, इसमें हम कस्टमर से पर मंथ 2,000 रुपीज चार्ज करते हैं। हम कस्टमर को एक नंबर देते हैं कि उस नंबर आपका ये नंबर है और इस नंबर पे आपकी किट्टी होएगी, और हम कस्टमर से 11 मंथ्स तक 2,000 रुपीज चार्ज करते हैं, और उसके बाद लास्ट का जो किट्टी अमाउंट होता है उनका वो हम पे करते हैं। और इन केस उनका किट्टी अमाउंट खुल गया, एग्जाम्पल के तौर पर उनका 10 नंबर आया, उनका 10 नंबर फर्स्ट बारी में खुल गया या किसी भी बारी में खुल गया, तो हम उसे उसी समय उनका उतने 24,000 का गोल्ड उन्हें दे देते हैं। तो उससे कस्टमर भी बड़ा हैप्पीनेस हो जाता है और कस्टमर के धीरे धीरे करते करते उसकी ज्वेलरी भी बन जाती है। तो ये हमने किटी प्लान निकाला और ये बहुत सक्सेसफुल है हमारे पास। हमारे अभी लाइक 2,000 मेंबर्स हमारे पास ग्रुप है टोटल हमारे जो चल रहे हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल है। लोग बहुत ज्यादा किटीज में ये कर रहे हैं, क्योंकि जो एक आम आदमी होता है वो धीरे धीरे करके ही ज्वेलरी बनवा पाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट निकालना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास किटी चलती है, इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, हमारे कस्टमर से अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो हम क्रेडिट भी कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर होता है। कस्टमर हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो हम बिल्कुल घर जैसा ट्रीट करते हैं। ओके, तो मतलब इंस्टॉलमेंट हाँ, इंस्टॉलमेंट में भी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। सो लाइक अगर हमारी टीम के थ्रू आपके पास कोई कस्टमर आता है तो क्या आप उसे कोई डिस्काउंट देना चाहेंगे? जो भी आपकी टीम के थ्रू हमारे पास आएगा, ये वीडियो देख के आएगा, हम एक कूपन कोड निकालते हैं KZP। ये कूपन कोड जो भी लेके आएगा हम उसे, हमारे पास जितने भी ऑर्नामेंट्स है 22 कैरेट के, हम फ्लैट 5% मेकिंग चार्जेस पे देंगे। कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं के, बस उसके लिए एक शर्त है, उसने गुरुजी ज्वेलर्स ऑफिशियल के पेज को फॉलो करा होना चाहिए और आपका कूपन कोड लगा के, तभी हम उसे ये ऑफर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी नाइस। इसमें बहुत ही लोगों को बहुत फायदा भी होगा, तो आई थिंक आपको जरूर जाना चाहिए गुरुजी ज्वेलर्स के पास। तो मैंने देखा है बहुत सारे ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस कुछ 0% लेते हैं, कुछ 1-2% लेते हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात 0% मेकिंग चार्जेस में और 1-2% मेकिंग चार्जेस में किसी का कोई ज्वेलरी नहीं बनती। ये सिर्फ एक ये फेक होता है, अपने फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए होता है, और ये सब चीजें अपने लोग फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए करते हैं कि लोग हमारे पास एक बार शॉप पर आए, बस एक बार शॉप पर कस्टमर आ जाए, बस उसके बाद फिर वो टैकल करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट ना कस्टमर, ये जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये बस यही चाहते हैं कि हमारे पास एक बार कस्टमर शॉप पर आए, उसके बाद फिर हम उसे देखेंगे कि हमें उसे कैसे काटना है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप ये सब इन चीजों के भ्रम में मत आओ कि 0%, 1%, 2%। आप नॉमिनल जो मेकिंग चार्जेस स्टार्ट हो जाती है वो 5% स्टार्ट हो जाती है। हर ज्वेलर्स के पास मुझे नहीं पता, पर हमारे पास नॉमिनल मेकिंग चार्जेस 5% से लेके 7% तक ही है। तो अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप हमारे स्टोर पर आइए, हम आपको नॉमिनल, हमारे पास मेकिंग चार्जेस सिर्फ 5% स्टार्ट है, 5 से लेके 7 तक हमारे पास मेकिंग चार्जेस है, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप इन सब चीजों के भ्रम में मत आइए कि 0% और 1%, ये आप जाके अपनी ज्वेलरी खराब भी ले सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही ज्वेलरी लीजिए, आप जिस भी ज्वेलर से लीजिए उनसे आप हर चीज पूछ के लीजिए कि क्या गोल्ड रेट चल रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं देखता हूँ ना, ज्वेलर्स 0%, 1% में दे देते हैं, पर उसके बाद वो गोल्ड रेट बहुत ज्यादा एडिशनल चार्ज करके लगाते हैं। देखिए, मार्केट में जो गोल्ड रेट चल रहा था वो नहीं लगाते, उससे 4-5,000 एक्स्ट्रा करके लगाते। तो कस्टमर को लगता है हमारा फायदा हो रहा है, बट ऐसा नहीं, उसको उसी में लॉस ही हो रहा होता है। तो आप हर चीज कस्टमर से पूछ कर करिए, ज्वेलर से आप पूछिए कि आप क्या उस टाइम पे गोल्ड रेट चार्ज कर रहे हो, क्या मेकिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हो और क्या GST चार्ज कर रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बाय करिए, 22 कैरेट 916 HUID ज्वेलरी बाय करिए। आप टांके वाली ज्वेलरी, 23 कैरेट ज्वेलरी आप अपने ज्वेलर्स के भ्रम में आके वो बाय मत करिए। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट अप्रूव लैब 22 कैरेट 916 HUID ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा आप लोग बाय करिए और अपने ज्वेलर से हर चीज पूछ के लीजिए, और सब कुछ पक्के बिल में GST के साथ लीजिए। तो ये HUID हॉलमार्क होता क्या है? HUID 5 डिजिट का न्यूमेरिक अल्फाबेट कोडिंग नंबर है, जो आपकी हर ज्वेलरी की आइटम्स पे मेंशन होता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, पहले ज्वेलर्स 22 कैरेट नॉर्मल गोल्ड लगवा देते थे,
मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ज्वेलर्स उन्होंने नकली स्टैंप लगवा दी। ये सब देखते देखते गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज निकाली मार्केट में कि ज्वेलर्स भी उससे निश्चिंत हो जाए और कस्टमर भी निश्चिंत हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक HUID 5 डिजिट का न्यूमेरिक कोड एक निकाला, जो आपकी हर ज्वेलरी के आइटम्स पे क्लियरली मेंशन होता है। इसमें ये होता है कि आप जो ज्वेलरी ले रहे हो वो आपने कहाँ से ली, वो ज्वेलर्स का नाम, वो कौन सी प्योरिटी की ज्वेलरी है, वो आपने कब मैन्युफैक्चरिंग कराई, उसमें हर चीज क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो BIS केयर क्या है, गवर्नमेंट का खुद का ऐप है। अब उसमें अपनी ज्वेलरी डिटेल्स डाल के आप खुद भी ऑथेंटिकेट और चेक कर सकते हैं कि आपकी वो ज्वेलरी सही है या नहीं। आप ज्वेलर्स पे ट्रस्ट मत करिए, मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा, HUID कोडिंग देख के ही ज्वेलरी बाय करिए। तो अभी आपने किसी वेबसाइट का नाम बताया, आप उसे दोबारा से explain करेंगे? BIS केयर एक वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये आप गवर्नमेंट के ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आप डाल के BIS केयर डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपनी ऑथेंटिकेट अपनी ज्वेलरी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी ज्वेलर से ज्वेलरी लेते हो तो सारी HUID ही ज्वेलरी लीजिए, क्योंकि उसमें आप कभी रिटर्न भी करते हो तो फ्यूचर में वो 110% बाय बैक की गारंटी होती है। तो मेरा आपसे यही कहना है जाऊंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा HUID ज्वेलरी ही बाय करिए। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड Instagram पेज को फॉलो करें।